एसिटिक एसिड किस में होगा, H+ और OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यदि हम इसमें और ज़्यादा एसिटिक एसिड डाल देते हैं या एसिटेट आयन का मिक्सिंग कर देते हैं तो ये H+ क्या करेगा, एसिटेट आयन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो किधर मूव हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, कि व्हेन वी ऐड द सम कॉमन आयन इन द रिएक्शन मिक्सचर देन दिस कॉमन आयन विल बी रिएक्ट टू द another opposite ion and the equilibrium will move on the backward direction. This effect is called to be the common ion effect. मतलब कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में कोई यदि कॉमन आयन एक्स्ट्रा से आ जाए तो डिसोसिएशन का क्या करेगा, वो अपोज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन किस तरफ मूव हो जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि बहुत सारा क्या बनने लग जाएगा। इस रिएक्शन मिक्सचर में मैंने CH3COO और डाल दिया तो इससे रिएक्शन नहीं करी तो उसने दूसरे वाले एसिटेट से कर ली, एसिटेट से रिएक्शन करने के बाद में वापस से क्या बनने लग गया, ये बनने लगे। तो रिएक्शन मिक्सचर में वापस से क्या इंक्रीज हो गया, एसिटिक एसिड इंक्रीज हो गया। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टू बी कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे बात समझ में आएगी। अब इसका एक थोड़ा सा हम डेरिवेशन करते हैं, एक बार बोर्ड पे इसको लिख लो, पढ़ाओ, लिखो इसको, बता दो क्या। देखो एक बार के लिए मैं इसे क्या कहूँगी, HAC। AC का मतलब क्या हो गया, एसिटेट। H का मतलब H+, मतलब CH3COO को मैंने क्या कहा है, AC, और इसको मैंने क्या कहा है, H+। ये बात समझ में आ गई। इसका डिसोसिएशन हुआ मतलब ये टूटा, और किस किस में हुआ, H+ और AC नेगेटिव में। भाई बात यहाँ तक समझ में आई। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी थी, मान लीजिए 0.05, कितनी थी बेटा, 0.05, और अभी तक रिएक्शन नहीं हुई है तो इसका मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 0। यदि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ये कितनी हो जाएगी, 0। और कॉमन आयन की वजह से मान लीजिए इसके अंदर एडिशन और किसका किया गया, एसिटेट का किया गया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0.05। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको। अब मान लीजिए रिएक्शन होने लग गई, मैं इसको मिटा रही हूँ, एक बार लिखूँ आप इसको, इसको मिटा दूँ मैं नीचे वाले को,